हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड के फेमस डिजर्ट और कौन से भारत के प्रमुख मरुस्थल हैं, इसके साथ ही विश्व के प्रमुख मरुस्थल, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ठंडा, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी रीड के बच्चे हैं, रीड के सिलेबस में है ये, यूपी टेट में, एमपी टेट में, इसके अलावा वनडे एग्जाम में भी ये आपकी हेल्प करेगा। पेट के सिलेबस में भी मरुस्थल टॉपिक दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को नहीं, मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा मैप पे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मरुस्थल आपको आई थिंक ये वाला दिख रहा होगा, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा मरुस्थल दिख रहा है ना। तो ये नंबर 1 इसको कर लेते हैं, हम इसको नंबर वाइज कर लेते हैं। ये आपका नंबर 1 पे हो गया, राइट। उसके बाद में ये आर्कटिक मरुस्थल, ये यहाँ पे पूरा एरिया और ये यहाँ पे, तो नंबर 2 पे हम ये कर लेते हैं। नंबर 3 पे आपको यहाँ पर सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल दिख रहा होगा, ठीक। नंबर 4 पर आपको अरेबियन डेजर्ट दिख रहा होगा, अरेबियन मरुस्थल नंबर 4 पे है। नंबर 5 पे आपको गोबी का मरुस्थल दिख रहा होगा, ये आपका पूरा गोबी का मरुस्थल है नंबर 5 पे। तो टॉप 5 आपको यहीं पे याद हो गए, ठीक है। अब बेटा बात कर ले, अगर हम जब भी जो इमेजिनरी लाइन है आपने पढ़ी होगी, जब आप वर्ल्ड का मैप पढ़ोगे, इमेजिनरी लाइन होती है ना, तो यहाँ से आपकी बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा कुछ ऐसे निकल के जाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और उसके थोड़ा ऊपर 23.5 डिग्री तक, और 23.5 यहाँ तक की ये आपका उष्ण कटिबंध होता है। 23.5 से 66.5 तक की समशीतोष्ण कटिबंध होता है, और 66.5 से 90 तक की आपका शीत कटिबंध रहता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बेटा आपने ये तो पढ़ा होगा कि यहाँ पे आपका पोल्स पाए जाते हैं, ये वाला एरिया, ये भी नीचे भी पोल होते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, जिसको आप ध्रुव कह सकते हो, राइट। तो अब बेटा एक चीज आपने नोटिस की, ये आपका पोलर डेजर्ट है, और पोल्स पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, ये तो आपको पता ही होगा, पोल्स पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो ये आर्कटिक और अंटार्कटिका पोलर डेजर्ट के हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप सभी बताते हो सहारा मरुस्थल। नहीं, सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिक डेजर्ट है, लेकिन ये पोलर डेजर्ट है। तो नॉन पोलर की हम बात करें, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये चीज क्लियर हुई। अब हम लोग यहाँ से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप अंटार्कटिक मरुस्थल लगाओगे। देखिए, शीत मरुस्थल है, क्योंकि पोलर है तो ये आपका शीत मरुस्थल है, और ये आपका ध्रुवीय मरुस्थल है, क्योंकि ये पोलर डेजर्ट पे स्थित है। तो ये आपका ध्रुवीय या पोलर डेजर्ट हो जाएगा। ध्रुवीय मरुस्थल है ये आपका, कौन सा, अंटार्कटिका। नॉन पोलर में अगर पूछेंगे तो आप ये नहीं लगाओगे। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल ध्रुवीय मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो अगर देखो पोलर डेजर्ट तो यहाँ पे हट ही जाएंगे, क्योंकि वो ठंडे हैं। सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और अगर पूछा जाए नॉन पोलर डेजर्ट के बाद में जो ध्रुवीय नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अगर नॉन पोलर की बात करें, नॉन पोलर डेजर्ट की बात करें, तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी हो गया। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सिचुएटेड कहाँ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का मैप है ना, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और सहारा मरुस्थल कितनी कंट्रीज में स्थित है, अगर हम बात करें तो सहारा मरुस्थल आपकी 11 कंट्रीज में स्थित है। और मुझे ये भी याद नहीं है मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है कि मरुस्थल किसे कहते हैं, बताया है तो फिर से रिवाइज कर लीजिए, अगर नहीं बताया तो सुन लीजिए। जहां भी बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होगी, 10 इंच से कम या लेस देन 25 सेंटीमीटर बारिश होगी, वो आपका मरुस्थल होगा। 25 सेंटीमीटर से
कम बारिश होगी तो वो आपका मरुस्थल होगा। बेटा 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, आपको पता है मरुस्थल में कुछ उगता तो है नहीं, वनस्पति वगैरह, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे पानी नहीं होगा तो वहां पे वनस्पति नहीं होगी। बट कुछ वनस्पतियां यहाँ पे उग सकती हैं जो उस क्षेत्र में सरवाइव कर सके, जैसे आपका कैक्टस थार मरुस्थल में उगता है ना, ये वनस्पतियां वहां पे उग सकती हैं। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि जहां पे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा वही मरुस्थल है, वहां पे प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है बारिश कम होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछा जाए नॉन पोलर में सहारा है, और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। तीसरा, अगर पूछा जाए दूसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अरेबियन मरुस्थल है, ये भी आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है ना। कौन सा है, अरेबियन मरुस्थल। सबसे पहला कौन था, सहारा, ठीक है, और सहारा अफ्रीका में था, ये एशिया में है, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो आपका अरेबियन मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है गोबी का मरुस्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए नॉन पोलर में विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है। नाम अच्छा है ना, गोबी ठंडा मरुस्थल है। लेकिन अगर बेटा पोलर डेजर्ट की बात की जाएगी तब ये नहीं होगा, तब ये तीसरा हो जाएगा। नॉन पोलर में सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आपने यहाँ पर पढ़ा ही था कि एशिया का सबसे, ये सहारा हो गया, ये तो आपका अफ्रीका में हो गया, ये गोबी हो गया जो तीसरे चौथे नंबर पे सबसे पांचवें नंबर पे था ना, लेकिन एशिया में तो आपका ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठंडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया, ठंडे की बात करें तो सबसे ठंडा नंबर 1 पे है, और अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो दूसरा है। पहला आपका अरेबियन है, दूसरा आपका गोबी का मरुस्थल हो जाएगा। समझ में आया? फिर से एक बार सुन लो, गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे दूसरा बड़ा मरुस्थल है, पहला कौन है, अरेबियन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल या विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन है, तो कौन सा है, गोबी का मरुस्थल है। सिचुएटेड कहाँ है, चीन और मंगोलिया में सिचुएटेड है। या तो आपसे मंगोलिया पूछा जाएगा, या तो आपसे चीन पूछा जाएगा, या तो आपसे दोनों पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाए आप लिख दीजिएगा, दोनों अलग अलग ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये आपके 5 मरुस्थल मिलके ऑस्ट्रेलिया में बनाते हैं। कौन से, सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, स्टुअर्ट और ऑस्ट्रेलियन मिलकर ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल मिलते हैं। कितने हैं, 5 है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों मिलकर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का निर्माण करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5 मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल, ये आपके ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को बनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, भारत में भी लेह लद्दाख में आपका शीत मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। सबसे ठंडा मरुस्थल भारत में लेह लद्दाख है, वहां पर भी प्रोडक्शन नहीं होता है। देख रहे हो, थार मरुस्थल है लेकिन प्रोडक्शन तो है, वहां की वनस्पति जो वहां सरवाइव कर सकती है वो यहाँ पे उग सकती है, ठीक है। थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच में स्थित है थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल कैसा है, तो उष्ण मरुस्थल है, मतलब हॉट डेजर्ट में आएगा, ठीक है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल के यहाँ नाम लिखे हैं, कालाहारी, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जहां भी आए आप लगा देना अफ्रीका महाद्वीप में। तकला माकन मरुस्थल, इसको आप तकला मकान और तकला माकन दोनों सही हैं, चीन और मंगोलिया में है। गोबी का मरुस्थल भी वहीं पे था, यहीं पे आपका तकला मकान भी है। गोबी का मरुस्थल भी आपका चाइना में था। सोनरल मरुस्थल कैलिफोर्निया, मैक्सिको या फिर यूएसए, जो भी आ जाए आप सही लगा सकते हो, एक ही आएगा। कैलिफोर्निया, मैक्सिको और यूएसए में स्थित है सोनरल मरुस्थल, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका।
विश्व का सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल, बहुत ज्यादा ड्राई इसकी सॉइल है, बहुत ज्यादा ड्राई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा है। लेकिन बेटा ये नॉन पोलर में जाएगा। आटाकामा मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है। इसकी जो मिट्टी है मार्स ग्रह से मिलती जुलती है, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा गर्म है, प्रेशर कुकर जैसे स्थित रहती है ना। तो आटाकामा मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है। पैटागोना मरुस्थल अर्जेंटीना और चिली के बीच में स्थित है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। काजीकुलम उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में है। और दस्तेलुत मरुस्थल पूर्वी ईरान में है। तो ये प्रमुख मरुस्थल हो गए। आज का क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर डेजर्ट कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर से सुन लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर डेजर्ट कौन सा है? पोल पे ना हो, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो। और आप चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग माय वीडियो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।